नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बकरा बकरी के खुरों में, जी हाँ, उनके नाखूनों में होने वाली बीमारी और उसके इलाज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसे में बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इलाज मांग रहे हैं कि सर हमारा बकरा बकरी है, एक पाँव ऊँचा करके खड़ा हुआ है, पाँव को टेक नहीं रहा है, या वो चल रहा है तो लंगड़ा कर चल रहा है, उसके घुटने में भी सूजन नहीं है, पैरों में किसी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं है। तो ऐसे में क्या समस्या हुई है, कौन सी बीमारी हुई है, उसका क्या इलाज करें। तो इस तरह की इंक्वायरीज को लेकर आज का वीडियो हम डिटेल में बताने वाले हैं आपको कि क्या बीमारी हुई होगी उसके अंदर, उसका क्या इलाज करना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लंगड़ेपन की जो समस्या है बकरियों में, खुर में जो समस्या होती है, बीमारी होती है, वो ज़्यादातर बरसात के मौसम में होती है। क्योंकि बरसात के मौसम में हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं है कि बकरी पालक अपनी बकरियों को सूखे में रख सके। जो बकरियाँ जंगल चरने जाती है या जो फार्म में भी रहती है, अगर थोड़ा भी गीला है या उनके नाखूनों में, उनके खुर में अगर कीचड़ लग रहा है, मिट्टी लग रही है, वैसे में उनके नाखूनों में, खुर में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार देखा गया है कि मुंह में दाने आ जाते हैं, उसके बाद पैर में छाले हो जाते हैं दोनों खुरों के बीच में। जैसा आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाना जरा। देखिए, जैसे ये इसका पैर देखिए, इसके नाखून में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ये देखिए एकदम साफ नाखून है। क्या होता है कि यहाँ पर जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, टिपन हो जाती है, मतलब गठान हो जाती है, तो उसमें पस भर जाता है। ये दोनों नाखूने के बीच में, थोड़ा पास से दिखाओ, ये नाखूनों के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, वैसे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या होता है यहाँ पर जो है दोनों नाखून के बीच में यहाँ पर टिपन हो जाती है, अंदर इसमें पस बन जाता है, गठान हो जाती है। तो ये होता है सिर्फ बरसात के मौसम में। तो बरसात के मौसम में क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं है कि बकरी को कीचड़ से बचा सके, मिट्टी को ज़्यादातर उससे बचा सके। तो ऐसे में आपको दो तरह के सिंपल से इलाज करने हैं। अगर समय से इलाज नहीं करते हैं तो क्या समस्या होती है कि बकरा बकरी लंगड़ा हो जाता परमानेंट। जैसे मैंने आपको बताया, मुंह में दाने हो जाते हैं या पैर में दाने, दोनों में एक साथ होते हैं, तो वो FMD होता है, फुट माउथ एंड डिसीज। तो वो एक वायरल बीमारी है। अगर मुंह में दाने नहीं है, सिर्फ पैर में छाले हुए हैं, आपको लग रहा है छाले भी नहीं है, तो ऐसे में आपको दो इलाज सीधे सिंपल से करने हैं, ज़्यादा आपको इलाज नहीं करने हैं। क्योंकि क्या होता है, बकरी पालक जानकारी के अभाव में कई तरह के इलाज कर देते हैं, जिसकी वजह से बकरा बकरी बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है और वो बीमार हो जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो ऐसे में सबसे जो पहला इलाज है, आपको क्या करना है कि जब भी आपका बकरा बकरी आपको लग रहा है कि वो लंगड़ा रहा है, किसी तरह की पाँव में कोई समस्या नहीं मिल रही है, कि घुटने में पानी भी नहीं है, घुटने में सूजन नहीं है, उसके खुर में इन्फेक्शन नहीं है, किसी तरह की गठान पस नहीं है, तो ऐसे में आपको एक इंजेक्शन इस्तेमाल करना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस इंजेक्शन का नाम है डाइक्रिस्टीसिन। जी हाँ, मैंने हिंदी में भी नाम लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया है, जिससे कि आपको इसे ढूंढने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। यह जो इंजेक्शन है बकरी पालक लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं, इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। आपको इस इंजेक्शन को मात्र 3 दिनों तक लगाना है। आप किसी भी समय लगा सकते हैं। मॉर्निंग समय में अगर लगा रहे हैं आप, तो तीनों दिनों तक आपको मॉर्निंग समय में लगाना है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये 20 किलो से लेकर 50 किलो तक की बकरी अगर है तो आपको उसे 2 ml लगाना है। अगर 50 किलो से ऊपर की है तो आप उसे 3 ml लगाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह इंजेक्शन पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है। अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट भी है और वो लंगड़ा रही है, पैर ऊंचा करके खड़ी हुई है, चलने में लंगड़ा रही है, तो आप इंजेक्शन उसे लगा सकते हैं। उससे बकरी को, उसके बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह जो इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर लगेगा, मतलब मांस में लगेगा, और जैसे मैंने आपको बताया मात्र 3 दिनों तक लगेगा और आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। जब आप इस इंजेक्शन को 3 दिनों तक लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका बकरा बकरी को कितने भी तरह की समस्या हो, मतलब कितना ज़्यादा वो लंगड़ा रहा हो, फिर उठा के खड़ा हो, वो एकदम ठीक हो जाएगा। तो यह तो हो गई वो बीमारी जो हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब पैर में किसी तरह का कोई बीमारी नहीं, इन्फेक्शन नहीं है, तब ये इलाज करना है। अगर आपको लग रहा है कि उसके घुटने में पानी भरा है, घुटने में सूजन है, तो उसके लिए चैनल पर डिटेल में वीडियो बना हुआ है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं खुरों की, उसके नाखूनों की। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों खुरों के बीच में उसे गठान हो जाती है, वहाँ पे पस बन जाता है, जख्म हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहला ट्रीटमेंट आपको करना है कि उसको लाल दवा से अच्छे से धुला देना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट है, लाल दवा के नाम से जाना जाता है। बकरी पालक बताते हैं सर लाल दवा है, तो इसे हम लाल दवा ही बोल रहे हैं। कि उससे क्या करना है, आपको पानी में घोल लेना है और उसके चारों खुरों को, समस्या एक में हो या 2 में हो, चारों खुरों को आपको उसमें डूब कर रखना, पानी में थोड़ा थोड़ा धुला देना है, साफ कर देना है। उसके बाद आपको लगाना उस पर ऑइंटमेंट। आप देख सकते हैं इसका नाम है हिमेक्स।
ये बहुत ही शानदार ऑइंटमेंट है, क्योंकि हम भी हमारे अपने फार्म के अंदर लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये भी आपको 3 दिनों तक करना है, जबकि जख्म हो। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपका बकरा बकरी का लंगड़ापन दूर हो जाएगा और वो एकदम स्वस्थ रहेगा। ना ही वो स्ट्रेस में जाएगा, ना ही वो उसकी इम्यूनिटी लो होगी, ना ही वो और ज़्यादा बीमार होगा। वो खाना पीना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बकरा बकरी जब भी बीमार होता है खाना पीना छोड़ देता है, वैसे में उसका वेट लूज हो जाता है, वो कमज़ोर होने लगता है। प्रेग्नेंट बकरी बच्चा अबॉर्ट कर देती है, मतलब समय से पहले दे देती है। तो इन सारी समस्याओं से अगर आप बचना चाह रहे हैं तो ये 2 इलाज है जिससे कि आपका बकरा बकरी कितना ही ज़्यादा लंगड़ा रहा हो, किसी तरह की समस्या हो उसके पैर में, खुरों में, नाखून में, वो 100% ठीक होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।